नमस्कार दोस्तों, लीडरशिप के ऊपर हम 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में अगला और तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे वह पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया जरूर देख लें, जिसकी लिंक हमने वीडियो के ऊपर आई बटन पर दे रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लीडरशिप की कहानी बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको बिल्कुल अलग ही बनना पड़ेगा। धौंस जमाना या रौब दिखाना आपकी छवि को हमेशा खराब कर सकता है। अगर आपके नीचे लोग काम करते हैं या आपकी अपनी कंपनी है तो लोगों को पावर और पोजीशन का डर कभी ना दिखाएं। रौब दिखाकर काम तो ले लिया जा सकता है, लेकिन कठिन परिस्थिति में लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं। लोगों से ऐसा बर्ताव करें जिससे उन्हें आपकी पोजीशन और पावर से कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही मैनेजर की सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूं जो हमेशा पोजीशन और पावर के बलबूते पर ही काम करवाता था। हमने इस कहानी में उस व्यक्ति के नाम को विलियम नाम के व्यक्ति से रिप्लेस किया है। तो दोस्तों, विलियम नाम का एक व्यक्ति था। उसने 5 साल कंपनी में काम किया, फिर उसे प्रमोशन मिल गया और वह मैनेजर बन गया। मैनेजर बनते ही चीजें बिल्कुल अलग हो गई। धरती ऊपर और आसमान नीचे हो गया। विलियम अब अपने पुराने साथियों के साथ हाथ मिलाने में भी शर्म महसूस करता था, क्योंकि अब उसकी पोजीशन और ओहदा बढ़ गया था। अब विलियम के पास 10 लोगों की एक टीम थी। विलियम लोगों को अपनी पोजीशन और पावर का डर दिखाकर काम करा लेता था और कंपनी को भी अच्छी ग्रोथ दे रहा था। लोग काम तो करते थे, लेकिन विलियम को बहुत कोसते थे, जिसकी वजह से विलियम की अपनी ही टीम में एक नेगेटिव छवि बन चुकी थी। लेकिन विलियम के पास पोजीशन और पावर थी और साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव कर रहा था। ऐसे ही चलता रहा और 4 सालों में विलियम को एक और प्रमोशन मिल गया। अब विलियम के पास 30 लोगों की एक बड़ी टीम हो गई। विलियम ने 4 साल में 6 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह विलियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। पहले 10 लोगों के बीच में विलियम की छवि निगेटिव थी, लेकिन इस केस के बाद अब उसके नीचे काम करने वाले 30 लोगों के बीच में विलियम की छवि पूरी तरह एक निगेटिव व्यक्ति के रूप में बन चुकी थी। अब विलियम एक नई टीम को संभाल रहा था। लेकिन दोस्तों, सेल्स लाइन का एक फंडा है। सेल्स जब आती है तो आती रहती है और जब गिरती है तो गिरती चली जाती है। अब 4 से 5 सालों बाद विलियम उतनी सेल और ग्रोथ कंपनी को नहीं दे पा रहा था जितनी की पहले दे रहा था। पहले 10 लोगों को पावर और पोजीशन का रौब दिखाता था और अब 30 लोगों को दिखाने लगा। पहले 10 लोगों को उसमें नेगेटिविटी नजर आती थी, लेकिन इस बार 30 लोगों का एक बड़ा ग्रुप था, जिसकी वजह से विलियम के बारे में नेगेटिव बातें होती चली गईं और धीरे धीरे बातें फैलने लगीं और बात ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंच गई। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, केवल उगते हुए सूरज को ही प्रणाम होता है। ढलते हुए सूरज से तो केवल अंधेरी रात होने का संदेशा मिलता है। वही विलियम के साथ भी हुआ। अब सेल्स और ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और पूरी टीम हाथ खड़े कर चुकी थी। दोस्तों, यह विलियम वही व्यक्ति है जिसे 5 साल पहले सवा से मिलती थी, लेकिन अब सेल्स मीटिंग में फटकार लगाई जाने लगी। बल्कि यह तक कह दिया कि विलियम, तुम्हारे बस का काम करना नहीं है, तुम कहीं और नौकरी देख लो। और बाद में विलियम ज्यादा दिनों तक कंपनी में नहीं टिक सके। दोस्तों, यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी विलियम ना बने, हमेशा लोगों के लिए उपयोगी बने। यदि आप लोगों के लिए उपयोगी बनोगे तो वह आपको भी हर क्षेत्र में उपयोगी बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लीडर वो नहीं होता जो अपनी पोजिशनल पावर से लोगों से जबरदस्ती काम करवाते हैं, बल्कि महान लीडर तो वो होते हैं जो अपनी पर्सनल पावर से लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और दोस्तों, पोजिशनल पावर से आपका काम तब तक ही चलेगा जब तक कि या तो आपके ऊपर मैनेजमेंट से बनती है या तो सामने वाले को नौकरी प्यारी है। और मैनेजमेंट से आपकी तब तक ही बनेगी जब तक आप कंपनी को ग्रोथ दे रहे हैं। एक महान लीडर लोगों में प्रभाव डालता है, ना कि दबाव। सो ऑलवेज बी अ लीडर, नॉट अ डिक्टेटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम लीडरशिप के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।